ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर आज वामपंथी दलों ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के विरोध में जमकर हल्ला बोला। वहीं वामपंथियों ने शहर के व्यस्तम सड़क जेपी चौक को घंटों जाम कर दिया। हालांकि सिवान में बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया। विद्यालयों को बर्बाद करना बंद करो, सार्वजनिक स्थानों में निजीकरण करना बंद करो, युवाओं को रोजगार को नहीं जवाब दो। बैंकों का निजीकरण करना बंद करो, बैंकों का निजीकरण करना बंद करो, इंकलाब जिंदाबाद, वामपंथी एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। उतरे हुए हैं, किस लिए, क्या कहना चाहेंगे? ऑल इंडिया के पैमाने पर देश के मजदूरों के साथ जो गद्दारी हो रही है, मजदूरों की छटनी हो रही है, कल कारखाना बंद हो रहा है, जो भी सार्वजनिकरण के क्षेत्र हैं उन तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों को प्राइवेट के हाथों में बेचने का काम शुरू कर दिया गया है, बेचना शुरू कर दिया गया है। बैंकों को जो है बेचने का भी प्रयास चल रही है। रेलवे में भी कई एक विभाग को बेच दिया गया और रेलवे को बेचने का काम शुरू कर दी गई है। ये मोदी सरकार जो है मजदूरों, किसानों, छात्रों के विपरीत है। किसानों के सारे कार्यक्रम में डाल डाली गई है। किसानों को लाभ देने की बात कही जाती है और ये झूठ का परिणय किए हुए हैं। जो भी मजदूरों को देने की बात करते हैं वो देते हैं नहीं। इन्होंने कहा कि हम 15 लाख रुपया ला करके देंगे, एक है कि नोटबंदी करेंगे, काला धन को समाप्त कर देंगे, यहाँ तक की है जो घुसपैठिया हो रहा है उसको हम समाप्त कर देंगे। लेकिन ये तमाम काम शुरू है, तमाम काम हो रहा है। ये जो है देश के पैमाने पर किसानों को लड़ा रहे हैं, देश के जो है बुद्धिजीवियों वर्ग को लड़ाने के प्रयास करते हैं। इसलिए इन सारे सवालों को लेकर के सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा को बर्बाद करने के प्रयास में लगे हैं। तमाम विश्वविद्यालयों को बंद कर रहे हैं। ये भी एक जो चलता है जेएनयू है उस पर भी तरह तरह के हमला करते हैं और जो झूठा बोल करके झूठे मामले में सारे देश के नौजवानों को, बेकार लोगों को, मेहनत करने वाले लोगों को फंसाने की काम करते हैं। इसलिए ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए, ऐसी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इस सवालों को लेकर के देश के पैमाने पर आज तमाम मजदूर संगठन के लोग मिल करके, 10 ट्रेड यूनियन के लोग एक साथ मिल करके और 175 किसान लोग एक साथ मिल करके देश के पैमाने पर आंदोलन किए हुए हैं। उस आंदोलन के हम समर्थन करने सीमान के लोग जो है मिलजुल करके इस आंदोलन का समर्थन देने के लिए निकले हुए हैं। यही हम लोग का समान है। ये नौजवानों को, छात्रों को, सारे लोगों को काम है इन लोगों को परेशान करने की बात होती है। इसके विरोध में हम सारे लोग उतरे हुए। बैंक है, ग्रामीण है, किसान लोग हैं और रेलवे की निजीकरण वाला जो है जहाज जो है तमाम सेक्टर जो है बंद हो रही है। जनता को परेशान नहीं किया जा रहा है। जनता स्वेच्छा से गांवों पर ग्रामीण लोग जो है बंद किए हुए हैं, सड़क पे उतरे हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की माने है कि दमन के बल पर सरकार चलाना बंद कीजिए, किसानों के उचित मुआवजा दीजिए, इनका ऋण माफ कीजिए, जबरन वसूली बंद कीजिए। तमाम सवालों पर आज भाजपा जो है समर्थन में उतरी हुई है। ये सरकार जो है संविधान के रास्ते से केंद्र में सरकार बनाई और तमाम सरकारी संस्थाओं को गैर संवैधानिक ढंग से उसे डिसॉल्व कर रही है। और इसने कभी भी ये वोट नहीं मांगा था कि हम संविधान पर आँच आने देंगे, लेकिन आज संविधान को पलटा जा रहा है। किसानों, मजदूरों, छात्रों और आम जनता को जो संवैधानिक हक हकूक हासिल है उससे महरूम किया जा रहा है और तमाम सेक्टर के लोगों से, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सत्ता और आर्थिक, सामाजिक जो गवर्निंग बॉडी है उसको उनको हाथ सौंपा जा रहा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम अडानी अंबानी के लिए जो दिए जा रहे हैं
रियायतें, हम उनका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि जो परंपरागत रूप से मजदूरों की जो भागीदारी से जो कारखाने चलते थे, जिस किसानों के हाथ में जो कृषि व्यवस्था थी, उस कृषि व्यवस्था को किसानों के हाथ में रहे। जो छात्रों के लिए सरकारी स्कूल और विश्वविद्यालय जो थे, उसको बड़ा बारीकी से उसको समाप्त किया जा रहा है और उसको निजी हाथों में बेचने की साजिश की जा रही है। छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है, रोजगार को छीना जा रहा है, रोजगार सृजन के कोई अवसर पैदा नहीं किए जा रहे हैं। इन सारे सवालात पर हम जो है ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज भारत बंद किए हुए हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर के जो मजदूर हमारा आज है, जो हमारे केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, उनका 25 करोड़ लोगों का समर्थन हासिल है। इसके बाद ग्रामीण किसान हैं, स्टूडेंट हैं और वामपंथी पार्टियां हैं। ये सारे के सारे लोग आज सड़कों पर